हेलो एंड वेलकम टू लतीफ़ सरस कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे। दिस इज़ आसिफ रफ़ीक विद लेक्चर नंबर 5 ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, आपको पता होगा अब तक हमने 4 लेक्चर्स डिस्कस किए इन विच वी कवर्ड 6 टॉपिक्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। पहले हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जाना, उसके बाद वी डिस्कस्ड मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। देन वी डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ, जिसमें बंगाल को डिवाइड किया गया इनटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। उसके बाद साउथ एशियन बाइकआउट मूवमेंट विच वाज लॉन्च्ड इन अपोजिशन टू दिस डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद इन द प्रीवियस या लास्ट लेक्चर वी डिड द मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी, विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी। एंड सूरत स्प्लिट जो 1907 में हुआ, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मॉडरेट्स नरम दल एंड एक्सट्रीमिस्ट्स गरम दल। गाइज, इन 4 लेक्चर्स को रिवाइज करने के लिए आई बिलीव रिविजन इज़ द हार्ट ऑफ प्रिपरेशन। इफ़ यू वांट टू एस इन एनी एग्जाम यू हैव टू रिवाइज मोर एंड मोर। सो इन 4 लेक्चर्स को रिवाइज करने के लिए मैंने आज टॉप 15 MCQs आपके लिए लाए हैं। मैं आज टॉप 15 MCQs डिस्कस करने जा रहा हूँ एज अ मीन्स टू रिवाइज माई प्रीवियस 4 लेक्चर्स। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद द फर्स्ट MCQ दैट इज़ ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905 वाज। पहला न्यूज़पेपर जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया, उसका नाम क्या है? गाइस, प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर नोट कीजिए। जब हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, पहले ही स्लाइड में मैंने बोला था इस न्यूज़पेपर का नाम, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी दैट इज़ संजीवनी। जो मैंने आपको बोला था कि संजीवनी वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कृष्णा कुमार मित्रा ने 1883 में लॉन्च किया था। कृष्णा कुमार मित्रा ने 1883 में एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था संजीवनी, जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट MCQ। आज का सेकंड MCQ है, आइडिया पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ बाय द देन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन, लेकिन इसका आइडिया पहले किसने दिया है? ये MCQ है। क्या ये लॉर्ड कर्जन ने दिया है, क्या ये लॉर्ड इल्गिन ने दिया है, क्या ये विलियम वर्ड ने दिया है, या क्या ये लॉर्ड हार्डिंग ने दिया है? गाइस, पहला पॉइंट जो मैंने आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल के मुतालिक बोला था दैट वाज अबाउट द आइडिया पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो इस MCQ का आंसर है ऑप्शन सी दैट इज़ विलियम वर्ड। लॉर्ड कर्जन जो कि उस टाइम के वायसरॉय थे, लॉर्ड इल्गिन जो कि लॉर्ड कर्जन से पहले इंडिया में वायसरॉय थे, लॉर्ड हार्डिंग जिसके वायसरॉयशिप में ड्यूरिंग द वायसरॉय ऑफ लॉर्ड हार्डिंग जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था इसको अनल किया गया, इसको कैंसिल किया गया इन 1911। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ नंबर 3 दैट इज़ which of the following important leader has suggested the word Congress to Indian National Congress at the time of its formation? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, जो कि एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट ए ह्यूम ने इसकी फाउंडेशन डाली, उस टाइम जो वर्ड कांग्रेस है ये किसने सजेस्ट किया? तो गाइज, ये भी मैंने आपको बोला था पहले ही लेक्चर में, इट वाज दादा भाई नौरोजी जिसने सजेस्ट किया था कि हम वर्ड कांग्रेस इसको नेम रखेंगे। तो ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी इज़ द आंसर टू 3rd MCQ। तो गाइज, फिरोज शाह मेहता आपको पता है एक प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर हैं, ए ह्यूम जो फाउंडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और WC बनर्जी जो कि फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ उसका प्रेसिडेंट था। उसके बाद MCQ नंबर 4, द फर्स्ट सेशन ऑफ INC वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। आउट ऑफ 72 डेलीगेट्स हाउ मनी वर मुस्लिम्स? जो पहला सेशन जो बॉम्बे में हुआ इन दिसंबर 1885, जिसमें 72 डेलीगेट्स ने शिरकत की, जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग रखने वाले कितने मेंबर्स ने इस पहले सेशन में शिरकत की? क्या 10 मेंबर्स ने शिरकत की, क्या 22 मेंबर्स ने शिरकत की, या क्या ओनली 2 या 30? तो इस MCQ का आंसर है
ऑप्शन सी दैट इज़ ओनली 2, जो मैंने आपको बोला था पहले ही लेक्चर में कि ओनली 2 वर मुस्लिम्स आउट ऑफ 72 डेलीगेट्स विच अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है गाइज। इसके बाद MCQ नंबर 5, हु हैज़ कॉल्ड कांग्रेस ए 3D तमाशा। गाइज मैंने आपको बोला था एक डिटेल्ड स्लाइड में, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे सिलेक्टेड ओपिनियंस विच वर सेड बाय मनी पर्सनालिटीज़ अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन्हीं में मैंने आपको एक बोला था कि कांग्रेस को कहा गया है 3D तमाशा। ये किसने बोला है? क्या ये लाला लाजपत राय ने बोला, क्या ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला, क्या ये अरबिंदो घोष ने बोला, या क्या ये अश्विनी कुमार दत्त ने बोला? जितने भी ये ऑप्शंस हैं ये तमाम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं। ठीक है गाइस। और इस MCQ का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। गाइस जब हमने प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स डिस्कस किया था वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अश्विनी कुमार दत्त रिडिक्यूल्ड द कांग्रेस एंड कॉल्ड इट 3D तमाशा। तो इस MCQ का आंसर ऑप्शन डी है गाइस। इसके बाद MCQ नंबर 6, दैट इज इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स जिसको हम नरम दल कहते हैं एंड एक्सट्रीमिस्ट जिसको हम गरम दल कहते हैं। तो किस सेशन में कांग्रेस डिवाइड हुई ये हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था जब हमने मुस्लिम लीग और सूरत स्प्लिट किया था। तो इस MCQ का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सूरत स्प्लिट। ये सेशन 19 सूरत सेशन जो 1907 में हुआ, ये एक्चुअली सूरत में हुआ जो कि एक प्लेस बॉम्बे में है, इसीलिए इसको सूरत सेशन कहते हैं और इसका दूसरा नाम है सूरत स्प्लिट जो 1907 में हुआ। तो आप गाइस इसका आंसर ऑप्शन बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिटन बाय। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री है वो किसने लिखी है? क्या ये पत्ताबाई सितारा मैया ने लिखी है? क्या ये BN पांडे ने लिखी हैं? क्या ये डॉक्टर RC मुजमदार ने लिखी हैं? क्या ये डॉक्टर ताराचंद ने लिखी हैं? तो गाइस इस MCQ का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पत्ताबाई सितारा मैया। दैट इज पत्ताबाई सितारा मैया। तो इस MCQ का आंसर है ऑप्शन ए। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसने लिखी है? पत्ताबाई सितारा मैया। प्लीज़ आप इस पॉइंट को अपने नोटबुक में उतारे, इसको अपने नोट्स में ऐड कीजिए और रिवाइज कीजिए। इसके बाद MCQ नंबर 8, My own belief is that Congress is tutoring and one of my great ambitions is to assist it to a peaceful death, peaceful demise. Who said that? ये एक स्टेटमेंट है। इन 4 ऑप्शंस में किसने ये स्टेटमेंट बोला है अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अगेन मैंने पहले ही बोला, हमने बहुत सारे सिलेक्टेड ओपिनियंस जाने थे अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये स्टेटमेंट दैट इज कांग्रेस इज ट्यूटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइज, ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने। सो ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। ओके गाइज, MCQ number 9, that is at the time of formation of Muslim League how many vice presidents were elected? जिस टाइम मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई दैट इज इन 1906, जब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई उस टाइम प्रेसिडेंट चुना गया एक, उस टाइम एक सेक्रेटरी चुना गया, उस टाइम एक 2 जॉइंट सेक्रेटरीज को इलेक्ट किया गया। इसके अलावा कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स को भी इलेक्ट किया गया। तो इस MCQ में पूछा जा रहा है कि कितने वाइस प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट किया गया। तो क्या 6 वाइस प्रेसिडेंट्स को, क्या 7 वाइस प्रेसिडेंट्स को, क्या 3 या 4? तो जब हमने मुस्लिम लीग पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि 6 वाइस प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो गाइस ऑप्शन ए, दैट इज 6 इज द राइट आंसर इस MCQ की। इसके बाद जो 10th MCQ है दैट इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड ऑन। जो पहली मीटिंग है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो 1906 में बनी वो कब हुई? तो गाइज मैंने बोला था आपको पहली ही स्लाइड में,
ये 20 दिसंबर 1907 में हुई। दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ये कहाँ पर हुई वो भी मैंने आपको बोला था, ये कहाँ पर हुई, कराची में। गाइस कराची में हुई थी 20 दिसंबर 1907। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का 11th एमसीक्यू है फर्स्ट सेक्रेटरी। आज का 11th एमसीक्यू है द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। जो पहला सेक्रेटरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन था। गाइस इस तरह के एमसीक्यू को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग थे जो कि WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी थे, और फर्स्ट सेक्रेटरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो अलग थे। तो फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, ऑप्शन ए दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम शॉर्ट में AO ह्यूम कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 12, प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। जो सूरत सेशन जो 1907 में सूरत में हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो मैंने आपको बोला था सूरत सेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें कांग्रेस डिवाइड होती है इनटू नरम दल एंड गरम दल, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, रास बिहारी बोस। सो ऑप्शन डी रास बिहारी बोस इज द राइट करेक्ट आंसर। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 13, आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन विच बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल रिटेन्ड इट्स कैपिटल एज कलकत्ता व्हाइल ईस्ट बंगाल रिटेन्ड इट्स कैपिटल एज। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ जिसमें बंगाल को डिवाइड किया गया इनटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल 1905 में हुआ। जो वेस्ट बंगाल थी इसकी कैपिटल कलकत्ता रही, लेकिन जो ईस्ट बंगाल है उसकी कैपिटल क्या रही, ये एमसीक्यू में पूछा गया है। तो गाइज आपको मैंने बोला था वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता रही थी, लेकिन जो ईस्ट बंगाल इसकी कैपिटल ढाका रही थी, जो कि आज बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की कैपिटल है। और ईस्ट बंगाल उस टाइम का फिर पहले ईस्ट पाकिस्तान बना, उसके बाद आज बांग्लादेश। तो गाइज आज का 14th एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स स्प्रेड द साउथ एशियन बाइकआउट मूवमेंट टू पुणे एंड बॉम्बे। गाइज ये भी मैंने आपको बोला था बहुत सारे लीडर्स के नाम और उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी मूवमेंट स्प्रेड की, मैंने आपको डिटेल के साथ बोला था। और इस ऑप्शन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। BG तिलक ने साउथ एशियन बाइकआउट मूवमेंट को स्प्रेड किया था पुणे और बॉम्बे में। इसके बाद आज का लास्ट और 15th इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। इनमें से कौन रीजन है बिहाइंड द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। फेलियर ऑफ मॉडरेट्स, रूसो जापानीज वार जो 1904 से 1905 में हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो अगेन 1905 में हुआ बाय द देन लॉर्ड कर्जन, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस ये भी मैंने आपको बोला था इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जब हमने सेकंड लेक्चर किया था उसमें मैंने पहले ही स्लाइड में आपको पढ़ाया था काजेज बिहाइंड द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जिसमें हमने सब रीजन्स पढ़े थे। सो गाइस ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर इस 15th एमसीक्यू का। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉप 15 एमसीक्यूज़ हैं। आई होप आपने आंसर किया होगा, और जिसके भी 13 आउट ऑफ 15 आ रहे हैं तो गाइस ही इज़ अप टू द मार्क, उसकी हिज प्रेपरेशन इज़ अप टू द मार्क। लेकिन जिसके 13 से कम आ रहे हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ बिल्कुल बेसिक थे, मैंने अपने लेक्चर्स में बोले हैं, तो प्लीज़ गाइस आप रिवाइज़ कीजिए, एक बार फिर मेरे वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आप एमसीक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व करोगे। क्योंकि एग्ज़ाम में इसी पैटर्न के एमसीक्यूज़ आपको आपको मिलेंगे। तो गाइस प्लीज़ लेक्चर्स को रिवाइज़ कीजिए और बहुत बार रिवाइज़ कीजिए ताकि आपको याद रहे। थैंक्स यू गाइस for watching my videos. Like, share and comment if you find my videos helping you, and subscribe our channel Lateef Saras Academy LCA. Okay guys, thanks.